इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में नया परिवर्तन आ जाएगा। आइए सुनते हैं ये कहानी। राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही धर्मचारी और सदाचारी थे। उनका एक पुत्र था, नाम था सिगाल। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वो आध्यात्मिक बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। वो सतही जीवन में ही मस्त रहता था। जो जैसा है ठीक है, यही दर्शन था उसका। क्यों व्यर्थ के पचड़ों में पड़ा जाए। जो साक्षात दिखता है वही सत्य है। अंदर की बातें ज्ञानी जाने, ये उन्हीं का काम है। इन्हीं विचारों के अनुसार वो आराम से जीवन यापन कर रहा था। जब सिगाल के पिता का अंत समय निकट आया तो उन्होंने सिगाल को अपने पास बुलाया। पिता ने सिगाल को सारी ऊंच नीच समझाई। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है, ध्यान दो तो कहूं। सिगाल अपने पिता को प्रेम करता था। उसने सोचा, पिता की अंतिम इच्छा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। कहिए पिताजी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। उसने कहा, मेरे पश्चात प्रतिदिन नियम से दिशाओं को प्रणाम करना। इस तरह सिगाल ने दिशाओं को प्रणाम करने का नियम बना लिया। वो सुबह सवेरे उठ जाता और शुद्ध होकर स्नान करके सभी दिशाओं को प्रणाम करता। एक सुबह जब वो इस प्रकार भीगे वस्त्र, भीगे केश लिए दिशाओं को प्रणाम कर रहा था तो तथागत बुद्ध का वहां आगमन हुआ। वे उन दिनों वहीं कालंदिक निवास में रह रहे थे। तथागत ने सिगाल को इस प्रकार दिशाओं को प्रणाम करते देखा तो उससे पूछ लिया, वत्स, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूं भगवान। सिगाल ने स्पष्ट उत्तर दिया, कौन से दिशाओं को? वही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। मैं इन सभी 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूं। मैं नियम से दिशाओं को प्रणाम करता हूं। अच्छी बात है, किंतु तुम दिशाओं को प्रणाम क्यों करते हो वत्स? क्योंकि ये मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है। उन्होंने कहा था कि मैं सभी दिशाओं को प्रणाम करता रहूं। ठीक है, किंतु क्या तुम्हें दिशाओं का सही अर्थ पता है? दिशाओं का क्या अर्थ होगा भगवान? दिशाएं तो बस दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, और क्या? जानना चाहोगे कि वास्तव में ये दिशाएं क्या हैं? इनका अर्थ क्या है? इनकी सार्थकता क्या है? अवश्य भंते, तो सुनो वत्स, मैं तुम्हें इन दिशाओं का वास्तविक अर्थ बताता हूं और ये भी बताता हूं कि इन्हें प्रणाम करने का सही तरीका क्या है। फिर तथागत बुद्ध ने दिशाओं की सम्यक व्याख्या की, उनका विश्लेषण किया। तथागत ने सिगाल को बताया कि पूर्व दिशा वास्तव में माता पिता को मनाना चाहिए। माता पिता 5 तरह से पुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप से बचाते हैं, उसे पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या दान करते हैं, वे योग्य कन्या से उसका विवाह करते हैं और समय से उसे उसकी विरासत सौंप देते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे इस प्रकार सोचना चाहिए, माता पिता ने मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए मुझे उनका भरण पोषण करना चाहिए। उन्होंने मेरा कार्य किया है तो मुझे भी उनका कार्य करना चाहिए। जैसे उन्होंने कुल वंश को बनाए रखा, मुझे भी बनाए रखना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे दया भाग दिया, मुझे भी देना चाहिए। मुझे मृत माता पिता के प्रति सदैव श्रद्धा भाव रखना चाहिए। पश्चिम दिशा के विषय में तथागत ने सिगाल को यह समझाया कि पश्चिम दिशा वास्तव में पत्नी होती है। पत्नी अपने पति पर 5 तरह से अनुकंपा करती है। वो सारे कार्य भली भांति निपटाती है। वो सेवकों को वश में रखती है। वो स्वयं व्यभिचारिणी नहीं होती है। वो पति द्वारा अर्जित धन की रक्षा करती है। वो समस्त कार्यों में आलस रहित और दक्ष होती है। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पति को पत्नी पश्चिम दिशा की सेवा 5 प्रकार से करनी चाहिए। उसे पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उसे पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को ऐश्वर्य प्रदान कराना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को गहने देने चाहिए। उत्तर दिशा की व्याख्या करते हुए तथागत ने बताया कि ये दिशा मित्र,
मंत्री की है। मित्र मंत्री 5 तरह से कुलपुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे आलस से उसे बचाते हैं, आलस करने वाले को बचाते हैं। उसके भयभीत होने की स्थिति में वे उसे शरण देते हैं। वे उसे आपदा में अकेला नहीं छोड़ते, अन्य लोग भी उसका सत्कार करते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को मित्र मंत्री रूपी उत्तर दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उन्हें दान देना चाहिए, उनसे प्रिय वचन बोलने चाहिए, उनका काम कर देना चाहिए, उनके प्रति समानता दिखानी चाहिए, उनमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण के विषय में तथागत ने स्पष्ट किया कि ये आचार्य की दिशा है। आचार्य अथवा गुरु 5 तरह से अपने शिष्य पर अनुकंपा करते हैं। वे शिष्य को सुविनय का गुण देते हैं। वे शिष्य को बहुत अच्छी तरह से उत्तम शिक्षा देते हैं। वे शिष्य को ये सोचकर शिल्प की शिक्षा देते हैं कि इससे विद्याएं पूर्ण रहेंगी। आचार्य ही मित्र मंत्रियों का अच्छा बोध कराते हैं। आचार्य दिशा की सुरक्षा करते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर शिष्य का आचार रूपी दक्षिण दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसे उत्थान करना चाहिए, उसे आचार्य का सम्मान और उसकी सेवा करनी चाहिए। शिष्य को आचार्य अथवा गुरु से उत्तम उपदेश सुनने चाहिए। उसे सत्संग करना चाहिए। उसे सत्कार के साथ आचार्य से विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तथागत ने ऊपर की दिशा की व्याख्या करते हुए बताया कि ये श्रमण ब्राह्मण की दिशा है। श्रमण ब्राह्मण 6 तरह से कुलपुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप कर्म से बचाते हैं। वे कुलपुत्र को सत्कर्म मार्ग में लीन करते हैं। वे कुलपुत्र का कल्याण चाहते हैं। वे कुलपुत्र को ऐसी विद्या सुनाते हैं जो उसने सुनी नहीं होती, जो विद्या कुलपुत्र ने सुनी होती है। श्रमण ब्राह्मण उसमें उचित संशोधन करते हैं। वे कुलपुत्र को स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। उपयुक्त 6 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को श्रमण ब्राह्मण रूपी ऊपर की दिशा की 6 तरह से सेवा करनी चाहिए। उसे मैत्री भाव से कायिक कर्म करना चाहिए। उसे मैत्री भाव से वाचिक कर्म करना चाहिए। उसे मैत्री भाव से मानसिक कर्म करना चाहिए। कुलपुत्र को श्रमण ब्राह्मण को भोजन, भिक्षा और दक्षिणा देनी चाहिए। तथागत ने नीचे की दिशा के विषय में बताया कि ये दिशा सेवक की होती है। सेवक 5 प्रकार से मालिक पर अनुकंपा करते हैं। वे मालिक से पहले सोकर उठ जाते हैं। वे मालिक के सोने के बाद ही सोते हैं। वे प्रदत्त धन को ले लेते हैं। वे अपने कार्यों को भली भांति निपटाते हैं। वे मालिक का यश फैलाते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर मालिक को सेवक या नौकर रूपी नीचे की दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसे सेवक से उसकी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही काम करवाना चाहिए। उसे सेवक को भोजन और वेतन दे देना चाहिए। सेवक जब रोगग्रस्त हो तो मालिक को उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे उत्तम फलों का रस देना चाहिए। उसे समय समय पर विश्राम देना चाहिए। दिशाओं की ये व्याख्या तथागत के मुख से सुनकर सिगाल चकित रह गया। उसने तो कभी इस प्रकार सोचा भी नहीं था। वो कोई गूढ़ार्थ न समझते हुए, किसी सूक्ष्म अर्थ को न जानते हुए दिशाओं को प्रणाम किए जा रहा था। वो तो बस इतना जानता था कि अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। उसने तथागत बुद्ध से कहा, अद्भुत है भंते, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, जैसे कोई आवृत को अनवरत कर दे, जैसे कोई भटके हुए को मार्ग बता दे, अंधकार में दीपक दिखाते जिससे कि आंख वाले देख सकें। वैसे ही भंते भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। भंते मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। आज से भगवान मुझे आजीवन आपकी शरण में आया उपासक स्वीकार करें। इस तरह सिगाल के जीवन की दिशा ही बदल गई।